देखिए, एक बात समझ में नहीं आती है। 3 दिन पहले हम बेलागंज गए थे, जहाँ एक गरीब मासूम बच्ची का बलात्कार 5 दबंग लोगों ने किया और जाने के पहले तक कोई कार्रवाई नहीं। लगातार इस बिहार में मैं तो इतना ही कहूंगा कि 13 करोड़ लोग भगवान भरोसे हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई डर नहीं है। इस गांव में वो दबंग लड़के पहले ही कई बार कई लड़कियों के साथ छेड़खानी कर चुके। किसी के घर में जबरदस्ती प्रवेश कर जाना, इतने बुरे हालात हैं। इस गांव के कुछ दबंग लोगों के जो बच्चे हैं, वो जिस तरह का माहौल यहाँ बना के रखा हुआ है, कोई भी बच्ची सुरक्षित नहीं है। 2 घर यहाँ सोनार समाज के लोग हैं, उनके बच्ची के साथ छेड़खानी। उसके बाद लगातार बच्चियों को जबरदस्ती 4 बजे उठा के ले जाना, और जब गांव के उसके समाज के लोग, परिजन लोग जब बच्चियों को खोजने निकले तो बोले कि अपने जब मन होगा हम छोड़ भेज दे, नहीं है। अब उसके बाद कट्टे से लेके धमकी देना, 24 घंटे तक बच्चों का कोई अता पता नहीं, फिर गाली गलौज करना, और थाना के जिस तरीके से नजरिया है वो सही नहीं। वो कंप्लीट रूप से इस केस को दबाने का प्रयास किया। इसमें कंप्लीट पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की बात है। लड़की की उम्र 14 साल से ज्यादा नहीं, 8 क्लास में पढ़ती। फिर इस पर इतना देर, ये समझ में नहीं आता। और फिर पूरा का पूरा दहशत का माहौल बना रहा है। ये मुझे समझ में नहीं आता, इस तरह का दहशत, इस तरह की परिस्थितियां। मैं किसी भी कीमत पर ऐसे दहशत को किसी कीमत पर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमको खबर मिली, जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से अमर ज्योति जी ने भी हम लोग को जस्ट इस 2 घटने के बारे में, अगियों में जिस तरीके से पुलिस ने जुल्म किया, चारों तरफ से घेर करके दलितों के बस्ती, उसके घर को तोड़ना, मारते मारते एक बुजुर्गों को मार देना। यहाँ की घटना में भी यहाँ की पुलिस की संलिप्तता, दोनों एक ही थाना में आता है। इस तरीके से पुलिस आरा जिले में काम कर रही है। कई घटनाएं पहले से घटित हुई। मेरा मानना है कि इतनी बड़ी घटनाओं के बावजूद 24 घंटे तक बच्ची को गायब रखना, और उसके बाद धमकी देना, और उसके पहले भी लगातार कई बच्चियों के साथ छेड़खानी, किसी के घर में प्रवेश कर जाना, इतने मन बढ़ू लड़के, और उसको कार्रवाई नहीं। 6 महीने के अंदर अविलंब इस पर ट्रायल हो और पॉस्को के एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई हो। इसके लिए जरूरत होगी, हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। इसी तरीके से अगियों में ऐसी घटना कि एक दिन पहले पुलिस जाती है, दूसरे दिन 2 थाने के पुलिस घेर करके पूरे के पूरे आतंक के तरह। दूसरे दिन नहीं गई थी सर, उसी दिन सर 2 बजे रात को, 12 बजे एक बार गई थी, फिर 2 बजे उसी दिन एक बार पहले गई थी। 2-12 मैंने कहा कि 2-12 जाना, और जिस तरीके से घेर करके कार्रवाई हुई, तो ये तो जालियांवाला बाग से भी विविध सी स्थिति है। और सर पता चला है कि सर पुलिस ने भी केस में भी सर FIR में बोलेरो से एथी करने का एथी आया है जी, बोलेरो से धक्का लगने का केस बना हुआ है। भैया मुझे तो समझ में नहीं आता है, पुलिस यहाँ आतंकवादी है कि क्या है, वो तो आप तय करिए। लेकिन इस दोनों केस मेरे लिए गंभीरता का विषय है, और इस पर जरूरत होगी तो मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे,
वैसे एसपी, डीआईजी, डीजी सबसे मेरी बातचीत हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों केस में न्याय मिलेगी और दोनों थाना के थाना प्रभारी को सस्पेंड करना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।